राजस्थान, जहाँ की मिट्टी में इतिहास होता है और मंदिर में छिपे हैं इतिहास के वो अनसुने अधसूझे रहस्य जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है। आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ के पास स्थित होरी हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ आरती के समय ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जिससे मनुष्य के में यदि थोड़ी बहुत भी नकारात्मक एनर्जी होती है तो यहाँ मंदिर में आरती में खड़े होने और दर्शन मात्र से खत्म हो जाती है। चलो आइए हम होरी हनुमान जी के दर्शन करते हैं। एक ऐसा मंदिर होरी हनुमान जी का मंदिर जहाँ भगवान हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त जगन्नाथ जी महाराज को दर्शन दिए। तभी से चमत्कार का ऐसा प्रक्रम चालू हुआ जो अभी तक जारी है। मंदिर का वातावरण बिल्कुल अलग है। घंटियों की ध्वनि, हनुमान जी का विशाल स्वरूप और चारों तरफ की पवित्र हवा, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभव देते हैं। यहाँ की आरती का समय हर दिन संध्या के ठीक पहले होता है और कहते हैं कि जो श्रद्धा से आरती में शामिल होता है उसका जीवन शुद्ध और भयमुक्त हो जाता है। आज भी हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ हजारों भक्त आते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे यहाँ पहली बार आए तब उन्हें अदृश्य शक्ति ने अपने पास बुलाया। मंदिर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन होता है। यहाँ के प्रमुख पुजारी कहते हैं हनुमान जी यहाँ जागृत रूप में हैं। जो श्रद्धा से आते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। कई भक्तों ने बताया कि उन्हें रात में हनुमान जी के दर्शन हुए और अगली सुबह उनकी समस्या दूर हो गई। भूत प्रेत, नजर दोष या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति को यहाँ आकर राहत मिलती है। तो मैं आपको होरी हनुमान जी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। होरी हनुमान मंदिर के गांव के समीप एक लड़की रीना पर भूत प्रेत का साया था। डॉक्टर हार मान गए तो परिवार उसे मंदिर लाया। जैसे ही हनुमान आरती शुरू हुई रीना जमीन पर गिर पड़ी, फिर अचानक शांत हो गई। पुजारी जी ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया और वो बोली, मुझे अब सब कुछ हल्का लग रहा है। लोग आज भी कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के ठीक सामने जगन्नाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी महाराज जब जीवित अवस्था में थे तभी एक भक्त ने उनकी मूर्ति बनवाई और उस पर चांदी का चोला चढ़वाया। जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास नाग देवता विराजमान हैं, जहां पर जगन्नाथ जी महाराज ने स्वयं नाग देवता से कहा कि जब तक आप मुझे स्वयं आकर दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं आपकी मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करूंगा। तब नाग महाराज जी ने स्वयं नाग रूप में आकर जगन्नाथ जी महाराज को दर्शन दिए और उसके बाद में जगन्नाथ जी महाराज ने उनकी प्रतिमा वहां स्थापित की। कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को नाग, बिच्छू या और कोई जहरीला जीव काट लेता है तो इस मूर्ति पे से डोरा उतार कर पहनने से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। आइए हम गुरुजी से कुछ मंदिर की महिमा के बारे में जानते हैं। हाँ, इसमें बोलना है। हाँ, ये वही होली हनुमान जी का स्थान है। जो ये हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा एक दिन धूली में पड़ी हुई थी, जहाँ लोग पूरा कचरा डालते थे, और इसी गांव में एक महान अवतारी पुरुष, त्यागी और तपस्वी पुरुष हुए, जिनको गुरु जी कहते हैं जगन्नाथ जी महाराज। 16 वर्ष की उम्र में उनके हृदय में ऐसी भक्ति जागृत हुई, जिन्होंने अपना तन, मन, धन, जीवन अपने हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दिया। उनकी त्याग और तपस्या से धीरे धीरे हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में उनसे आके बात करने लगे। धीरे धीरे जब ये साफ सफाई करते थे जगन्नाथ जी महाराज हनुमान जी के यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो मिट्टी का जो है धुपिया था जिसके ऊपर वो हवन करते थे, तो साफ सफाई करते समय, धुपिया उठाते समय उन्होंने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का मिला। तो उन्होंने सोचा कि अपने पास में 2 किलोमीटर कोठरी है, उनके पिताजी के व्यवहार वाले थे खत्री, तो वो भिक्षा के लिए जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास में धरोहर रख दें और थोड़े बहुत पैसे और करके अपन चबूतरा बनाएंगे। लेकिन दूसरे रोज फिर सफाई करने आए लगे, और जैसे धुपिया उठाया फिर चांदी का सिक्का मिला, तो फिर वहीं कोठरी गांव में वो रखने लगे। इस प्रकार करते करते 1.5 महीना हो गए, 90 सिक्के हो गए। जिनके पास में वो अमानत रखते थे, वो शेर जी एक दिन बोले थे, बच्चे की उम्र में थे गुरु जी महाराज, उन्होंने कहा कि बच्चे सत्य बात बताओ, रोज जो तुम ये चांदी के सिक्के ला रहे हो
कहाँ से ला रहे हो? कहीं घर से चुरा के ला रहे हो, कहीं दूसरों के घर से चुरा के लाए हो, जहां से भी लाए हो सत्य बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि न तो मैं घर से चुरा के लाया हूँ और न मैं किसी के दूसरों के घर से चुरा लाया, मैं तो वो हनुमान जी के वहां सफाई करता हूँ और रुपये के नीचे जो मुझे चांदी का सिक्का मिलता है वो आपके यहाँ रख रहा हूँ। तो मैं तो इस विचार से रख रहा हूँ कि थोड़े बहुत और पैसे करके अच्छा चबूतरा बनाएंगे, मैं कहीं से चुरा के नहीं लाया। तो उन सेठ जी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि इनको सिक्का देने वाले आदमी और ही है, साक्षात परम ब्रह्म ही है, पूरा विश्वास हो गया। लेकिन जिस दिन से उन्होंने यह बात ओपन करी, खोली, उसी दिन से बाद में चांदी के सिक्के मिलने बंद हो गए। और ऐसा होता है कि उसी कोठरी गांव में ये बात अग्नि की तरफ फैल गई तो उन बच्चे को, खुलीबाजी गुरमाज को साक्षात हनुमान जी चांदी की सिक्के देते थे। लेकिन जैसे ये बात अग्नि की तरफ फैल गई और क्या होता है कि ऐसी भयंकर बारिश आई जहाँ पूरे गांव कोठड़ी में 2 किलोमीटर होड़ी से पूरे गांव में पानी आ गया। तो एक नाथूराम जी थे, उनके घर में तल घर में बहुत अनाज पड़ा था। उनको चिंता हो गई कि अब इस नाच का, तो अचानक उनको बात याद आई कि होली हनुमान जी जिन बच्चे को ये चांदी के सिक्के देने वाले, आज मेरे ये तलकर का अगर अनाज बचा दो तो मैं बनेगा वो राशि आपको अर्पण करूंगा। तो ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे गांव में पानी आ गया, लेकिन तलकर के अंदर पानी की बूंद नहीं गई और अनाज वैसा का वैसा बच गया। तो ये चमत्कार पूरे गांव के सभी लोगों ने आंखों से देखा। फिर ये बात गांवों गांवों में फैल गई थी। किसी को किसी प्रकार का संकट था, कई वर्षों से नहीं मिट रहा था, तो उनको याद आएगा कि होली हनुमान जी अगर हमारा ये संकट मिटा दो तो मैं आपको ये अर्पण करेंगे। किसी का काम रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, तो यहाँ से प्रार्थना करते तो उन वर्षों का काम मिनटों में होने लगा। तो फिर धीरे धीरे इसी गांव में एक जब झूले में पड़ी हुई मूर्ति थी, वहां जो है मेला लगने लग गया, बाहर के लोग आने लगे। तो फिर यहाँ से 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जा रहे, वहाँ के खत्री जी ने सुना था, अरोड़ा परिवार ने तो सुना कि अब जो बाहर के लोग आ रहे हैं, चढ़ोतरी चढ़ा रहे हैं, इन पैसा का क्या हो। तो फिर उन्होंने समिति बनाई पैसे के लिए, संभालने के लिए। और सर्वप्रथम पुराना जो मंदिर था वही अरोड़ा परिवार रामलाल जी उन्होंने अपनी तरफ से बनाया था। उसके बाद में कई प्रकार की बड़ी योजना हुई, बड़ा मंदिर भी बन गया और धीरे धीरे हनुमान जी उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आके बातें करने लगे। 24 घंटा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातें वो बताने लगे। और कई प्रकार की महिमा, अभी अगर उनकी बात सुनाए तो टाइम बहुत लगता है। कई कई भारी भारी चमत्कार यहाँ पे हुआ है। और अगर का टाइम हो तो फिर और बताएं जी। वैसे यहाँ पे जो नकारात्मक एनर्जी रहती है, जैसे कि हाँ पीड़ा, प्रेत बाधा, हाँ ये तो जैसे गुरु जी के समय से ही जिनको किसी भी प्रकार की पीड़ा होती थी वो यहाँ जो मन्नत करते थे, उनके शरण में आते थे, सभी प्रकार की बाधा यहाँ से दूर हो जाती, सभी प्रकार की बाधा यहाँ से दूर हो जाती है। और तो कई बातें हैं, लेकिन जैसे गुरु जी के समय से हनुमान जयंती के समय में वो एक बर्तन भट्टी लेकर देते थे और उसी प्रसाद में वो लाखों लोगों को निपटा देते थे और प्रसाद की कमी नहीं आती थी। उन कई प्रकार की। और एक बार अष्टग्रह मिले थे, करीब 65-70 साल पहले अष्टग्रह मिले थे। पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ था कि पूरे देश में भारी अनिष्ट होने वाला है। हर गांव में यज्ञ हो रहा था और इस गांव होली हनुमान जी में भी यज्ञ हुआ था। तो अरोड़ा परिवार वालों ने कहा था कि आप जितने लोग आए सभी को देर से भोजन कराएंगे। गुरु जी ने कहा कि इतनी पब्लिक आएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे, तुमसे यही नहीं कोई केवल प्रसाद बांटने नहीं संभाल लेंगे। उस समय में 5000 पब्लिक आ जाती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बात यह हुई कि लाखों पब्लिक आ गई थी उस समय में। 60-70 साल पहले जहाँ अष्टग्रह मिले थे उस समय आखिर में प्रसाद लोगों के चांदी से ऊपर फेंकना पड़ा और लोगों को बांटनी पड़ी। और कई प्रकार के चमत्कार हुए हैं, लेकिन आपको टाइम हो तो बताए, नहीं तो फिर इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। समय तो हमारे पास पूरा है। हाँ। कोई एक रोचक किस्सा आपको याद हो, हाँ जो और भी कुछ आप बताना चाहे तो वो एक किस्सा हाँ। आप बता सकते हैं। थोड़ा सा हाँ। माइक पास में।
हाँ, तो ये एक बार जो गुरुजी यात्रा के लिए जा रहे थे और उनके साथ में 8-10 भक्त भी थे, 8-10 भक्त भी थे। वो ट्रेन में जा रहे थे और गुरुजी की टिकट आगे दूसरों के पास में थी और वो दूसरे डिब्बे में बैठे थे। टीटी आया, बाबा टीटी टिकट, तो गुरुजी ने कहा कि भाई हमारे पास तो टिकट नहीं है, तो बाबा आप उतर जाओ। तो फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है आपकी गाड़ी संभालो। गुरुजी उतर के, उनके साथ में भक्त भी थे, थोड़ी दूर जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जैसे गार्ड ने झंडी बताई वो ट्रेन हिली नहीं। आखिर में दूसरा इंजन मंगाया और दूसरा इंजन लगाया, लेकिन गाड़ी नहीं हिली। आखिर गाड़ी चालक ने आके टीटी से पूछा कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं है, ना इंजन में कोई गड़बड़ी है, ये कौन कौन महात्मा को चमत्कार है। आप किसी संत जैसे महात्मा को किसी को उतारा हो तो याद करो, ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं है। तो टीटी ने बताया था कि एक साधारण संत है जिनके पास में आधा कपड़े ओढ़े हैं, आधे पहने हैं, उनको मैंने उतारा था कि चलो ढूंढो। जैसे टीटी और सभी चालक ढूंढते ढूंढते गए और एक वृक्ष के नीचे गुरुजी को विराजमान देखा, जाके टीटी उनके चरणों में गिर गया। तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी आपसे और आप चलो विराजो। फिर वो गुरुजी को लेके गाड़ी में बिठाया और कहा कि कोई गाड़ी में गड़बड़ नहीं, हाँको गाड़ी, और उसी समय से गाड़ी रवाना हो चुकी। उस समय में टीटी ने उन गुरुजी का फोटो लगा के सभी ट्रेनों में लगा दिया था भारत में कि ये कहीं भी किसी ट्रेन में आए तो उनको मना मत करना। इस प्रकार कई प्रकार के चमत्कार हुए। जगन्नाथ जी महाराज की समाधि मंदिर के पास ही स्थित है और भक्तों का विश्वास है कि वहां आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गुरु महाराज जी के दर्शन करता है, उसे भीतर से शांति और शक्ति का अनुभव होता है। जगन्नाथ जी महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा में ही व्यतीत किया। कहा जाता है कि उनके स्वर्गवास के समय लोगों का बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी को जगन्नाथ जी महाराज के अंतिम दर्शन करने थे। लोगों द्वारा इतनी चंदन की लकड़ी और नारियल की गोली लाए गए कि बहुत समय तक ज्वाला जलती रही और उसके पश्चात वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई और उनके ठीक सामने शिवलिंग की स्थापना की गई। कई भक्त बताते हैं कि जब वे हनुमान जी की आरती में शामिल होते हैं और फिर जगन्नाथ जी की महाराज की समाधि पर मत्था टेकते हैं तो उनका मन एकदम शांत हो जाता है और वो हल्का महसूस करने लगते हैं, जैसे कि कोई बोझ उतर गया हो। तो दोस्तों, हमने आपको होरी हनुमान जी के दर्शन कराए और पूरा मंदिर का एक वॉक अराउंड करवाया। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है और यहाँ पे सावरज जी सेठ जैसा मंदिर प्रांगण बनने का है। आप एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को। पूरा ये जो मंदिर का कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ से वहाँ तक, तो पूरा कॉरिडोर सावरा जी मंदिर, सावरा सेठ मंदिर के तर्ज पे ही बनेगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आने के लिए रतलाम से सीधा रास्ता है, रतलाम से जावरा, जावरा से कालूखेड़ा और कालूखेड़ा से होरी हनुमान जी का सीधा रास्ता है। रतलाम से एक और रास्ता निकलता है जो कि सेलाना, पिपलोदा होते हुए, दलोट होते हुए यहाँ पे सीधा आप आ सकते हैं। आने का रास्ता रतलाम से और मंदसौर से भी यदि आप आते हैं तो ढोडर के रास्ते एक सीधा रास्ता यहाँ पे
आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको रुकने के लिए सुगम व्यवस्था है। पीछे आप देख सकते हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को, पीछे धर्मशाला है। ये धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल भी है, भोजनालय भी मिलेंगे, रुकने की पूरी सुगम व्यवस्था है और इस प्रकार से इस कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया, जैसा कि पंडित बाल मुकुंद जी ने बताया कि इस मंदिर की क्या महिमा है। एक महिला यहाँ पे काफ़ी देर से चिल्ला रही थी। हमने उसके पास जाने की कोशिश करी, लेकिन पता चला उस पर नेगेटिव एनर्जी का साया है, तो हम ज़्यादा पास नहीं गए उसके। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार की समस्याओं का इलाज होता है। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो या फिर आपकी कोई भी मन्नत हो, यहाँ सारी काम पूर्ण होते हैं। महावीर फतेह करे। देखते रहिए हमारा चैनल ओनली हिंदू।